बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। बड़े बड़े धैर्यवान पिता, बड़ी बड़ी कठोर से कठोर हृदय की माताएं रो देती हैं जिस समय अपनी बेटी की विदाइयां करती हैं। हो सकता है आप लोग कह रहे हो कि महाराज बहुत सी माताएं नहीं रोती हैं। यहाँ पर भी हो सकता है कि बहुत सी माताएं न रो रही हों, यद्यपि सभी माताएं रो रही हैं, लेकिन जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो मैं कहा करता हूं कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं। जो पिता न रोवे, समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, अरे जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, तो वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को नहीं जानती। आज जितनी माताएं रो रही हैं, इस बात का प्रमाण है कि वो माँ बेटी वाली होगी। जितने पिता यहाँ पर रो रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि वो पिता बेटी वाला होगा। जिन आंखों में आंसू होंगे, आज जितनी भी माताएं अश्रुपात कर रही हैं, बैठे हुए पिता सभी दुखी हो रहे हैं। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी वाली हो। ये कोई साधारण बात नहीं। आप लोग गहराई से चिंतन करें। जितनी भी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई, वो भी विचार करें और माताएं भी विचार करें। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए। इसी करोकंदन में आप हैं श्री रामपाल भगत जी, जो मुस्कुरा से पधारे हैं। 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के विलाप में। धन्यवाद। जरा सोचो, आपने अपनी बेटी को कितने प्रेम स्नेह से पाल पोस करके बड़ा किया। और हर पिता चाहता है, भैया बहुत ध्यान देकर के सुनना, कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, जहाँ पर जाए मेरी बेटी का जीवन हंसी खुशी से।
लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से बेटियां ऐसे घरों में पहुंच जाती हैं जहां पर इनको सताया जाता है, जहां पर इनको मारा जाता है। अब जरा सोचो, जिस माँ ने अपनी बेटी को प्रेम स्नेह से पाल पोस करके बड़ा किया और उसको पता चल जाए कि मेरी बेटी को ससुराल में कष्ट मिल रहा है, तो क्या वो माता सुख से जी पाएगी? क्या वो पिता चैन की जिंदगी जी पाएगा? नहीं जी पाएगा मेरे मित्र। उसका जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा, उसका जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। संसार में बहुत से ऐसे आपने प्रमाण देखे होंगे, इन बेटियों को सताया जाता है, इनको मारा जाता है, और यहाँ तक जब ये उनके अनुरूप नहीं ढलती हैं तो इनका जीवन समाप्त कर दिया जाता है, इनका जीवन समाप्त कर दिया जाता है। अरे बेटी का जीवन अगर मैं कहूँ तो एक संत से भी बढ़ करके है। आप लोग कहेंगे कैसे? तो संत अगर एक आश्रम बना लेता है तो शायद उसको भी नहीं छोड़ पाता, लेकिन बेटी जिस घर में जन्म लेती है, जिस गांव में पल पोस करके बड़ी की जाती है, एक एक पल में मेरे मित्रों उस गांव को, उस घर को, उस माँ को, उस पिता को छोड़ करके चली जाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है, ऐसा बेटी का जीवन होता है। आज मुझे